निलंबन पर प्रदर्शन। दिल्ली से खबर, सांसदों को निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। एमपीज को इंक्लूडिंग मी। गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। आपको बता दें कि लोकसभा में सांसदों को निलंबित किया गया था, 12 सांसद निलंबित किए गए थे और उसके बाद से सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर सांसद माफी मांग लेते हैं तो उनके निलंबन की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि सांसद माफी नहीं मांगेंगे और लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। और इसी खबर पर दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सांसद भी अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पाए? देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं। एक, वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा में खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब खत लिखा था और निलंबन की वापसी की बात कही थी, तो उसे राज्यसभा में रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो पूरी तरह से लामबंद है। उसके बाद ही रणनीति तैयार कर दी गई थी कि आज से धरना प्रदर्शन स्टार्ट होगा। न सिर्फ 12 सांसद बल्कि इनके साथ में तमाम विपक्ष भी प्रदर्शन करेगा। आज जो बैठक था तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्ष का आज फिर बैठक बुलाई गई है। एक साझा रणनीति तैयार की गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बहिष्कार करेगा। तो ऐसे में विपक्ष अगर लोकसभा और राज्यसभा में नहीं जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होती है देखना होगा। और आज खास तौर पे ओमिक्रॉन को लेके, कोरोना की वस्तु स्थिति को लेके सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पे चर्चा रखी गई। लोकसभा में चर्चा होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद जो है सदन को जानकारी देंगे। और लेकिन उससे पहले जो चीजें खास तौर पर गांधी प्रतिमा के सामने जो न सिर्फ 12 सांसदों का प्रदर्शन बल्कि विपक्ष की साझा रणनीति सरकार को किस तरह से सरकार से हैंडल करती है देखना होगा। जी बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं प्रदर्शन की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कितना असर सरकार पर पड़ेगा? देखिए, सरकार पे अगर हम असर की बात करें, 26 कानून जिनकी मैं बात कर रहा था, 26 बिल जो है वो खासतौर पे इस सत्र में पेश होने, जिसमें कृषि वापसी बिल जो है पेश होके और पास भी हो गया है। यानी 25 बिल जो है वो अभी पेंडिंग है, जो कि सरकार को न सिर्फ पेश करने बल्कि सरकार की मंशा होती है कि शीतकालीन सत्र में पास कराया जा सके। और ऐसे में अगर विपक्ष नहीं जाता है तो सरकार किस तरह इस पे चर्चा कराएगी, सरकार किस तरह इसे पास कराएगी देखना होगा। अब तक विपक्ष ये माना जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सत्र पूरा हंगामेदार रहना था, क्योंकि मानसून सत्र का हस्त क्या हुआ था, लोगों ने देखा था कि सरकार को समय से पहले ही सत्र बंद करना पड़ा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी कि शायद इस बार कुछ रवैया, विपक्ष का रवैया कुछ चेंज हो, कुछ सरकार की तरफ से भी नरमी हो। लेकिन बैठे विचार शुरुआती यानी पहले दिन ही राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन विपक्ष को एक नया मुद्दा दे गया। और यही एक बड़ी वजह है कि अब तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे वो महंगाई की बात की जाए, चीनी घुसपैठ की बात की जाए, एमएसपी की बात की जाए, तमाम मुद्दे जो हैं वो अब पीछे रह गए हैं। अब विपक्ष के पास एक नया मुद्दा है कि 12 सांसदों का जो निलंबन किया गया वो निलंबन वापस हो, और इसके लिए पूरा विपक्ष जो है वो सरकार पे दबाव बना रहा है। सरकार कितना दबाव इसे लेके महसूस करती है, किस तरह की आगे की कार्रवाई करती है देखना होगा।
जी बिल्कुल। और आज जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर भी चर्चा होनी है अमित जी, जिस तरीके से ओमिक्रॉन चूंकि अब नया वेरिएंट है, सरकार ये बताना चाहती है कि हम कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कितना सजग है, कितना काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन आप कह रहे थे कि विपक्ष आ सकता है, शामिल हो सकता है, अपनी एक भूमिका जो है वो निभा सकता है। देखिए, सुबह जब बात हो रही थी हमारी कांग्रेस नेताओं से, तो उनका साफ तौर कहना था कि हो सकता है कि कांग्रेस इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि राज्यसभा के जो 12 सांसद निलंबित किए गए वो सिर्फ कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस टीएमसी की बात करें, लेफ्ट की बात करें, तमाम पार्टियों की 12 सांसद 12 की गिनती में शामिल लोग हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि कोरोना लेके जो चर्चा होगी इसमें कांग्रेस सम्मिलित हो सकती है, लेकिन रिसेंटली जो खबरें आ रही है कि पहले जो है तमाम विपक्ष जो है सांसदों के निलंबन पे सरकार से कार्रवाई की मांग करेगा कि इसे रद्द किया जाए, इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि पूरे शीतकालीन सत्र के लिए इन किसानों को, इन सांसदों को निलंबित किया गया। तो किसानों के मुद्दे की बात की जाए, अन्य मुद्दे की बात की जाए, अन्य मुद्दों पे विपक्ष बाद में बात करने की सोच रहा है। यानी प्रायोरिटी जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो सामने यही नजर आती है कि किस तरह से इन सांसदों का निलंबन वापस हो। अब सरकार को देखना है कि सरकार आखिरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी साफ कर दिया है कि जो 12 सांसद निलंबित हुए वो किसी भी सूरत में सदन या सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। जी बिल्कुल अमित जी। और ऐसे में अगर देखा जाए जिस तरीके से संसद एक तरफ सांसद जो है वो प्रदर्शन कर ही रहे, विपक्ष प्रदर्शन कर ही रहा है, बिल भी पास होने, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार क्या झुकेगी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, क्योंकि अगर जिन बिलों की बात कर रहे थे, जो बिल पार्लियामेंट में पेश होने हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर चर्चा होनी है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब सरकार का आगे का रुख क्या होता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने बैठक बुलाई थी, हो सकता है आज भी लोकसभा अध्यक्ष इसे बैठक बुला सकते, विपक्ष को उठाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्ष के एक दूसरे के दावों और वादों का होता है, वो देखना होगा। हालांकि सांसदों निलंबित सांसदों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जी अमित जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, आपसे और भी यहाँ पर जानकारी लेंगे, और हम बात करें संसद भवन परिसर में विपक्ष के जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं।